चेयरमैन हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज रविदास जयंती मनाया जा रहा है, भेड़हरिया इंग्लिश में जो है कि नया मूर्ति का विस्थापित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भेड़िया इंग्लिश में जो है भेड़िया इंग्लिश में भाई राकेश जी और यहाँ के लोगों ने मिल करके इससे धरती पर संत रविदास जी के, बुद्ध भगवान के और बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा इन्होंने पिछले कई वर्षों पहले लगाया और उस समय से हम यहाँ पर आते रहते हैं, यहाँ कार्यक्रम ये करते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक लोगों को कैसे जोड़ें हम इसका प्रयास ये करते हैं और यह काम बहुत ही सराहनीय है। इसलिए हम हमेशा आते हैं और हर तरह से यहाँ पर सहयोग प्रदान करते रहते हैं। यहाँ तक कि आज के जो दिन है एक हमारे लिए, पूरे देश दुनिया के लिए पावन दिन है। संत रविदास को न सिर्फ भेड़िया इंग्लिश में, बल्कि आप जाइए आज बनारस, गोवर्धन धाम है जहाँ पर उनकी जन्म हुई थी, वहाँ काशी के किनारे, गंगा नदी के किनारे अगर किसी संत महर्षि या महापुरुष का अगर धाम है जो अवतरित हुए थे वो रविदास थे और उनका विशाल वहाँ पर मंदिर भी है और आज पूरे दुनिया से लोग वहाँ पर उनके अनुयायी आ कर के वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ है और वहाँ पर सभी तरह के लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। और दूसरी बात कि आज गांव-गांव में ये जयंतियाँ हो रही हैं, इनकी याद किए जा रहे हैं, पूरे दुनिया में याद किए जा रहे हैं। आज संत रविदास काफ़ी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। 648 साल पहले इनका जन्म हुआ था। वो उस समय कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को वन, अमीर गरीब सब संब से प्रसन्न रहे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उस समय में भी जो अमीरी गरीबी था, खाने की समस्या थी, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। एक और भी आप कहानी जानते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज गंगा में जो है क्या हो रहा है देखिए रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर उसी गंगा को उन्होंने कठौती में ला करके अवतरित कर दिया, उसकी कहानी है। तो आज भी जो आडंबर है, धर्म के अंदर में जो पाखंड आडंबर है, उसके खिलाफ उस समय भी लड़े थे, आज भी उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए कि वो जो है ना, और उसके साथ जो राजनीति हो रही है वो बड़ी घातक है देश के लिए, समाज के लिए। तो हम लोग आज के तारीख में चाहते हैं कि और यूनिटी कैसे बढ़े, लोग आगे कैसे तरक्की करें, और यह काम तभी हो सकता है जब हम यूनाइट रहेंगे। बिहार में 15-20 सालों से मैंने एक अच्छी बात सामने आई कि नीतीश जी आए तो एक अमन शांति बहाल हुआ है, चौतरफा विकास हो रहा है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि वो पहला बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया, राजकीय सम्मान दिया और विकास के कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। क्योंकि मैं सरकार में हूं तो उस बात को भी बताऊंगा, क्योंकि जो अभी वंचित वर्ग के लोग हैं, इनके अनुयायी हैं संत रविदास जी के, इनके चाहने वाले लोग हैं, वो सारे लोग उसका लाभ कैसे ले, लाभ दिलाने का भी मैं काम करता हूं और लाभ लेने के लिए भी मैं बताता हूं। तो बदली हुई परिस्थिति में इस कम्युनिटी के लोग जहां संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, वहीं समाज के अंदर में और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लाभ कैसे ले, इसके लिए भी इनको पहल करना पड़ेगा। लेकिन आज भी जो है कि आम जनता को छोड़ दें, एमएलए और एमपी जो है कि वो सुरक्षित नहीं है। रविदास सासाराम में रविदास जी के साथ मारपीट हुआ, फिर जो है कि फुलवाड़ी के विधायक महोदय हैं उनको भी जलील किया गया, उद्घाटन कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों लोग मेरे परिचित हैं। गोपाल जी को मैंने कहा कि यदि आप, हम दिल्ली में थे उस समय, खबर पड़ी तो हमने कहा कि भाई कुर्थौल में आपकी योजना से अगर बना, उद्घाटन नहीं होने दिया तो हम पहला दृष्टा जो है आपको कमज़ोर समझते हैं, समझे कि नहीं। यदि आप कोई योजना लागू कर रहे हैं तो उसका ओपनिंग करने का भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। हमने कहा कि अगर पिछड़ गए हैं तो आप आगे बढ़िए, जो अवरोध किया है उसके विरोध में जो है नियम संगत कार्रवाई के लिए आगे बढ़िए, हमने बोला है, आप पूछ सकते हैं उनसे। दूसरा जो है, मनोज जी को तो वही लोग पीट दिया जो वोट दिया था, तो इसके लिए भी उनको खोजना पड़ेगा। अगर कोई कार्य, जैसे हम यहाँ पर आए तो हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो कहीं भी कुछ चले जाइएगा, कुछ बोल दीजिएगा तो प्रतिक्रिया तो हो जाएगी ना। तो
आज के तारीख में जब टेक्नोलॉजी का ये सब सोशल मीडिया के ज़माना सुरक्षित है, वहीं जाएंगे, नहीं तो तैयारी करके जाएंगे। हमको भी जहाँ ज़रूरत होता है स्कॉट लेके जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल तरीके से भी आ जाते हैं। चेयरमैन साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि आखिरकार रविदास समाज को जागरूक करने के लिए और क्या कुछ करना चाहते हैं आज रविदास जयंती? देखिए, हम तो दो बात कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि सरकार ने बहुत प्रबंध किया है। आवासीय विद्यालय खोल दिया, वहाँ पर फ्री में 10+2 तक की पढ़ाई है। पढ़ेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, तो इसको ही लोग फोकस करेंगे। हमेशा इसको फोकस करके ही बात करते हैं। हम आज भी अंबेडकर हॉस्टल में जाते हैं, आवासीय विद्यालय में जाते हैं, वहाँ फैसिलिटी दिलाते हैं। सरकार वहाँ पर 15 किलो फ्री अनाज 1000 रुपये देती है हॉस्टल में। अंबेडकर आवासीय विद्यालय में पहले बढ़िया व्यवस्था नहीं था, अब जाइए फर्स्ट क्लास की व्यवस्था है। 5 स्टार होटल टाइप का मैंने बना हुआ बिल्डिंग। बनवाने वाला कोई दूसरा नहीं, बनाने वाला वो, प्रस्तावित करने वाला खुद विद्यानंद विकल है। तब अनुसूचित जाति आयोग का मैं चेयरमैन हुआ करता था, समझे कि नहीं। विकास मित्र लोग हैं जहाँ पर सारी योजनाओं को लागू कराना है, सरकार ने दिया उनके। अब सारे स्कीम नीचे तक आ रहे हैं, उसको लेना है। ठीक है, ये दोनों लोग हैं ना, यहाँ अनुमंडल में SDO के पास में बैठा देते हैं। जो लोग भी यहाँ पर अगर कोई फ़ोन कर देना, जो मेरे काम नहीं करेंगे मैं कर देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। पत्रकारों को भी मैं काम करता हूँ। कई किलो का राशन कार्ड बनवा दिया, और क्या कहना है। हम खड़ा रहते हैं, हर लोगों के बीच में खड़ा रहते हैं, समझे ना। यही सब इलाका मेरा गांव घुमा हुआ, पैदल घुमा हुआ। तब हम माले के यहाँ पर कर्ज करता थे, 1-2 साल नहीं। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां मैं पैदल नहीं गया। अब तो नक्शा बदल गया, उधर तो रोड रास्ता भी नहीं था, रातों में जाना पड़ता था, दिनों में जाना पड़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद।